नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे पास एक सेट आया और उस सेट में हमारा पीएफसी सप्लाई है, पावर सप्लाई, कॉम्बो बोर्ड और उसमें पीएफसी सप्लाई है। और इस सेट में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सेट एक बार चालू होगा, स्टैंड बाई से रिलीज होगा और इसमें लोगो आने के बाद में तुरंत बैकलाइट बन जाता है। तो दोस्तों, जो ये पीएफसी का फंडा है, जो पीएफसी के प्रॉब्लम और पीएफसी किस तरह कार्य करती है, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में आप लोग आए। वहाँ पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम डीपली ज्ञान देते हैं। पीएफसी सप्लाई कार्य किस तरह करती है और उसमें फॉल्ट आए तो हमें कैसे उसको फाइंड करना चाहिए, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है वो पीएफसी के बारे में हमारे ज्ञान सागर सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास सेट है, उस सेट में हमारा ये पीएफसी पावर सप्लाई है और ये एक बार ऑन होता है, उसके बाद में किस तरह ये बंद होता है और ये किस तरह इसमें प्रॉब्लम क्या निकलेगा, तो ये सारी जानकारी लेके मैं आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आइए देखें ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बोर्ड है और इस बोर्ड में प्रॉब्लम हमारा आ रहा है कि थोड़ी देर में चालू होने के बाद में ये जो हमारा बोर्ड है वो बंद पड़ जाता है। और इसमें हमने यहाँ पे देखिए एक बल्ब लगा के रखा है जो कि हमारा 12 वोल्ट का है। और आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए मैं प्लग लगाऊंगा। ये बोर्ड है, यहाँ पे हमने प्लग इन किया और आप लोग देखें वहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का जो इंडिकेटर वो जला। और यहाँ पे हमारा जो वन प्लस का टीवी का है, ये रखा टीवी यहाँ पे दिखाओ, ये टीवी है। इसमें हमारी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद ये हमारा बंद पड़ जाता है। तो देखें दोस्तों, ये वन प्लस का टीवी है। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिखाना चाहूँगा 43Y1S प्रो, इसका ये बोर्ड है। और आपको बताना चाहूँगा, ये आप पीएफसी पावर सप्लाई देख रहे हैं, इसमें पीएफसी सप्लाई है। देखिए मैं यहाँ पे प्लग को इन करूँगा, ये देखिए यहाँ पे हमने प्लग इन किया, ये हमारा बोर्ड है। और सेट को मैं स्टैंड बाई से रिलीज करूँगा, ये देखिए यहाँ से सेट स्टैंड बाई रिलीज किया। और अब आप देखते रहें, थोड़ा देर चलेगा और उसके बाद में ये पावर सप्लाई बंद हो जाता है। और लगे हाथों आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमारा जो कि यहाँ पे देखें आप 12 वोल्ट, सॉरी एसी में है ये देखें यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमारा प्रॉपर तरीके से 12 वोल्ट है। और यहाँ पे आप देखें ये लैंप भी हमारा जल रहा है, जो इंडिकेटर रहता है हमारा बाइक में लगा हुआ। और यहाँ पे हमारे अभी प्रॉपर 12 वोल्टेज बने हुए हैं। अब आप देखेंगे कि हमने इसमें बाकी का लोड कुछ नहीं दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आप यहाँ पे देखिए इंडिकेटर एक दो बार चालू हुआ और उसके बाद में ये हमारा पावर सप्लाई बंद हो गया। देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल पावर सप्लाई बंद है। और यहाँ पे आप देखें बोर्ड में पावर इन है, देखें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लाइट हमारा जल रहा है और ये सीधा वायर लगा हुआ, लेकिन ये झपका लेके बंद हो गया, देखें आप। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो हमारा सेकेंडरी में कीबोर्ड वगैरह कोई भी खराब नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रहे या नहीं आ रहे, देखिए 84 वोल्टेज आ रहे हमारे। उसके बाद में इसका हमने, तो दोस्तों आपको बताया हमने कि इसमें जो हमारा पीएफसी सप्लाई है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे हमने चेक किया है, ये इसको हम मीटर को एसी रेंज में रखेंगे और जो हमारे यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। देखिए जो एसी वोल्टेज है हमारे, इससे यहाँ से फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बारे में पीटीसी है, फिर ये कॉयल वगैरह लग के हमारा इन दो डाइवोड पे आएगा। यानी ये और ये डाइवोड एक है और ये दो डाइवोड एक है।
ये माइनस है और ये 2 डाई वोल्ट प्लस है हमारे। तो यहाँ पे हमारा ना तो यहाँ से ही लाइन हमारी गड़बड़ है, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा। और मैंने इसमें बहुत कुछ चेक कर लिया है सारा कुछ। और एक जानकारी और देना चाहूँगा आपको कि इसमें, चलिए मैं प्लग बाहर कर देता हूँ अभी। इसमें हमारा ये वाला मॉसपेड हमारा ख़राब था, शॉर्ट हो गया था। उसके बाद में इसके जो यहाँ पे जो डाईपोड लगे हुए हैं, ये पीएफ लगे हुए हैं, इन सभी को हमने चेक किया, हमारा सारा का सारा प्रॉपर तरीके से ओके है। यहाँ पे भी हमने रजिस्टर चेक कर लिए, सारा कुछ ओके है। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें जितना भी जो कुछ है, ये देखिए हमने यहाँ पे जो डाईपोड लगा है ये भी हमने दूसरा डाला। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, ये मॉसपेड जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने ये जो 524 मॉड्यूलर भी हमने लगाया है। देखिए ये हमारा 12 वोल्ट का मॉसपेड है। इसका जो PWM IC है वो ये है, स्विचिंग IC। इस मॉसपेड की स्विचिंग IC हमारी यहाँ पे है। इस IC को हमने रिमूव किया, इस मॉसपेड को निकाला। उसके बाद में डायरेक्ट हमने यहाँ से हमारा जो ये 524 मॉड्यूलर है इसको हमने बिठाया, यहाँ पे 12 वोल्ट दिए। जो ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा 12 वोल्ट का जो सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट पे हमने इसके डायरेक्ट येलो और ब्लू लगाने के बाद में आप रेजिस्टेंस, वो आप इस रेजिस्टेंस को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट पे सेट किया था और यहाँ पे लगा के देखा, फिर भी हमारा ये समस्या बनी हुई थी। तो अब इसमें क्या करें? तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारा बोर्ड इसी कॉम्बो है, इसी में PFC सप्लाई दिया गया है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि PFC चेक करने का तरीका देखिए, यहाँ पे मीटर को बजर मोड में रखना है और ये हमारा प्लस सिरा है डाईपोड का। यहाँ से हमारा डायरेक्ट ये कॉइल से आते हुए आया, ये प्लस और ये प्लस, इस कैपेसिटर का प्लस आप देखें, इसमें अगर डायरेक्ट बजर बजती है तो समझ लें हमारा ये, सॉरी अभी भी चार्ज है, डिस्चार्ज कर देता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक इस प्लस में डायरेक्ट बजर बज रहा है तो समझ लें आप नॉर्मल सप्लाई है। अगर यहाँ से देखिए आप, ये हमारा बजर है, यहाँ लगाया लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखें आप, इसका यहाँ से सिस्टम ये दिया गया है, यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो डाईपोड लगाया गया है। कभी भी PFC सप्लाई में और इस तरह के डाईपोड द्वारा दिया गया है तो आप समझ लें वो PFC सप्लाई है। तो यहाँ पे आप बजर देखें, यहाँ पे बज रहा है, उसके बाद में ये डाईपोड और ये डाईपोड से इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट पे डाईपोड लगा हुआ है। ये आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि PFC सप्लाई को पता कैसे लगाएं कि ये PFC सप्लाई है या हमारी नॉर्मल सप्लाई है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये हमारी PFC सप्लाई है। उसके बाद में ये 12 वोल्ट पे हमने, ये हमारा जो सेकेंडरी का ये 12 वोल्ट है। अब इस 12 वोल्ट का जो मॉसपेड, जो स्विचिंग IC है वो ये है और इसका मॉसपेड हमारा ये है। हमने इसमें ये 524 भी लगा के चेक कर लिया, फिर भी हमारा इसी तरह एक बार बोर्ड ऑन होता है, थोड़ी देर चलता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने सारा कुछ चेक किया, ये डाईपोड भी डाल दिया, ये मॉसपेड भी डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पे हमने 524 भी लगा के चेक कर लिया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक जानकारी देना चाहूँगा, ये PFC के बारे में, PFC पावर सप्लाई के बारे में आपको पूरी जानकारी अगर लेना है, आपको सीखना है तो आप जुड़े हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में। इसका जो PFC का जो क्लास है
वो आपको डायग्राम प्रैक्टिकल दोनों के मद्देनजर रखते हुए आपको हमारा जो सुपर सपोर्टिंग ग्रुप चल रहा है उसमें हम बताते हैं। और ये हमारा स्टार्ट हुआ है इस मार्च 2025 में। तो जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई अगर हमारे उस सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में आना चाहते हैं, ज्ञान सागर सुपर सपोर्टिंग ग्रुप 4 चल रहा है और बाखूबी हमारा कई सालों से हमारा ज्ञान सागर सुपर सपोर्टिंग चल रहा है। हम लोग बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम सभी लोग, जो कि हमारे जो भी टेक्नीशियन भाई हैं कुछ ना कुछ सीख के जाएं और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। तो दोस्तों जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिन्हें प्रॉब्लम पड़ता है वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें हमारे कृष्ण कुमार मौर्य सर से और रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके टॉपिक पे। तो ये इसको हमने सारा कुछ चेक किया और उसके बाद में भी हमारा इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ आया, तो वापस एक बार और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये पावर आया, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे इसका इंडिकेटर जल रहा है और ये हमने स्विच ऑन किया, स्टैंड बाई से रिलीज हुआ और अब थोड़ी देर बाद ये हमारा सेट बंद हो जाएगा। ये चालू हो चुका है और ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये बंद पड़ जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तो सिर्फ ये 12 वोल्ट हमने लोड दिया है। मान लीजिए इसमें अभी हमारा बैक लाइट लगाना बाकी है, हमने बैक लाइट भी लगा दिया तो क्या ये लोड ले पाएगा? क्योंकि सिर्फ हमारे इसी 12 वोल्ट में ये बैठ जाता है। बैक लाइट का हमारा लोड कम से कम 80-85 वोल्ट का है बैक लाइट, तो तब ये किस तरह काम कर पाएगा? तो ये जब इस तरह का फॉल्ट आपके सामने आएगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे काम किया जाए, किस तरह काम करें। इसका मॉसफेट खराब था, हमने डाल दिया, डाईबोर्ड खराब हमने डाल दिया, जो भी पीएफ वगैरह और खराब निकले वो डाल दिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो देखें आप लोग बंद हो गया और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 1-2 बार इंडिकेटर लुक चुप करता है और बंद हो जाता है। तो दोस्तों हमने चेक किया है, यहाँ पे देखिए हमारा जो ये पीटीसी जो है, ये पीटीसी हमारा बहुत गर्म हो रहा है, इस पे हम इस तरह रख भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीटीसी गर्म होने का कारण क्या होता है, या फिर इधर शॉर्टिंग हो कुछ इस सर्किट में, आगे कुछ भी शॉर्ट होगा, कुछ भी ऐसा तकलीफ होगा तो शॉर्ट हो सकता है, तो गर्म हो सकता है। लेकिन इधर कुछ सारा कुछ तो हमने चेक कर लिया, एकदम प्रॉपर तरीके से ओके है, तो ये गर्म क्यों हो रहा है? तो इसका गर्म होने का कारण ये खुद खराब हो सकती है। तो एक बार इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको निकाल लिया है और उसके बाद में हम डालेंगे, ये हमने दूसरे बोर्ड से निकाला हुआ, देखिए आप लोग यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं हमने दूसरे सप्लाई से इसको निकाला हुआ है और ये अब एनटीसी इसमें लगा देंगे। तो देखें दोस्तों ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है और ये निकाला था वो हमारा ये है, हमने इसको साइड कर देंगे और अब देखेंगे कि हमारा काम कितना सही हुआ, ये फिर भी बंद होगा या फिर चलता रहेगा। ये देखिए हमने प्लग इन किया, आप लोग देखें उधर हमारा बल्ब जला होगा, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर आ गया, इसको ऑन कर देंगे, ये ऑन कर दिया और ये पीटीसी हमने निकाला है। और दोस्तों बताना चाहूँगा फॉल्ट हमारा यहीं पे था, हमने काफ़ी चेक किया था, ये हमारा जो पीटीसी है वही खराब निकला था और इसका नंबर आप लोग यहाँ पे देखें। तो देखें दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इसका एनटीसी का नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा इस।
तो दोस्तों इसका नंबर है MZ71-18RM। तो ये हमारा इसका नंबर था और हमने इसमें दूसरा डाल दिया है। और आप लोग देखें, इतनी देर आपको नंबर भी मैं चेक कर देख लिया उसका, और इतना देर हो गया ये हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसका बल्ब तो हमारा जल ही रहा है, इसका लोड हमने चेक किया, बैकलाइट का वो है हमारा इसमें 80 से 85 वोल्ट की बैकलाइट। तो आप देखें इसमें हम ये इसको अभी बंद कर देंगे क्योंकि हमारा सेट ओके हो गया है। और यहाँ पे देखें 9 एलईडी है, ये 3 वोल्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 स्टिप ली हुई है हमने। और इन 3 स्टिप को इसके जो बैकलाइट ड्राइवर है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये कनेक्शन हमने सीरीज पहले करके रखा था। तो दोस्तों देखें ये हमारे एक स्टिप में 9 बल्ब है और 3 वोल्ट की है, 9 3 27 81 वोल्टेज हमारे ये बन रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको प्लस को प्लस में लगा देंगे, इधर प्लस है इधर माइनस है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। देखिए प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में हमने लगा दिया है इसको, और बोर्ड को सीधा करेंगे। यहाँ पे आप लोग सारा कुछ देख पा रहे होंगे। अभी जो ये बैकलाइट भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैकलाइट है, ये अब बोर्ड, और ये हमारा रेड इंडिकेटर है। पहले हमारा जलता था, 1 मिनट भी नहीं लगता था और ये हमारा सेट बंद हो जाता था। अब हम सेट को प्लग इन करेंगे। ये देखिए हमने प्लग इन किया और इस बार हम, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया, तो इस बार अगर हम लोड ज़्यादा है, हमारा 80-81 वोल्टेज की बैकलाइट है, तो इस बार हमने डायरेक्ट लगाया है। अगर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा सीरीज बल्ब जल जाएगा, इसके लिए हमने डायरेक्ट लगाया और यहाँ पे सेट को ऑन किया। ये देखें आप लोग, बैकलाइट हमारा जल गया है और लोड, अब आपको बताना चाहूँगा कि इस में हमारा पूरा लोड चल गया है। अगर आपको इस तरह चेक करना हो, देखिए हमारे पास टीवी तो पड़ा हुआ है लेकिन पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इसको खोल के ही इसका सारा कुछ चेक कर लिया जाए। तो इसके लिए बैकलाइट हमारे पास अवेलेबल रहती हैं 6 वोल्ट 3 वोल्ट की। तो इस तरह का जब भी कुछ हमें प्रॉब्लम लगता है तो हम बाहर ही चेक कर लेते हैं, कि ताकि हमें पता लगना चाहिए कि अब हम वहाँ पे लगाएंगे तो जो हमारे टेक्नीशियन है हमारे पास लाते हैं, बोर्ड खाली लाते हैं, तो उस बोर्ड को चेक करने के लिए, तो उस बोर्ड को जब रिपेयर करते हैं तो बैकलाइट वगैरह लोड देके यहीं पे चेक कर लेते हैं और उनका काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारा 12 वोल्ट लोड क्लियर, यहाँ पे हमारा जो 81 वोल्ट बैकलाइट का वो क्लियर। और अब ये सारा कुछ क्लियर जब हमारा चल गया और कोई भी वोल्टेज हमारे ड्रॉप भी नहीं हो रहे, और एक बार हम 12 वोल्ट को चेक कर लेंगे, शायद कम तो नहीं हो रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इंडिकेटर जो ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो सवाल नहीं पैदा होता कि वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम आए, फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके बताना चाहूँगा। देखिए ये अब हमारा सारा कुछ सिस्टम ओके है, और जो टीवी पे था, जब ये टीवी में लगा हुआ था तो 1 सेकंड के लिए 1+ लिख के आता था और बोर्ड बंद, पूरी सप्लाई बंद हो जाती थी। अब जो हमने इसका प्रॉब्लम निकाल दिया, अब हमारा प्रॉपर तरीके से चलेगा। चलिए अब इसको हटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार टीवी पे लगा के कि हमारा अब सेट ओके चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फटाफट हम इनको यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए आप, इतनी देर हो गया और हमारा बोर्ड चालू है, सारा कुछ चल रहा है, लोड भी हमारा प्रॉपर है। तो दोस्तों फटाफट लगा लेते हैं टीवी में, फिर देखते हैं कि हमारा चल रहा है या अभी
हो सकता है हमारा बैकलाइट में भी प्रॉब्लम हो, वो चेक करेंगे। सबसे पहले लगाते हैं इस बोर्ड को। तो दोस्तों देखिए ये हमने एकदम फिट कर दिया है और आएंगे प्लग इन किया और अब वो देखें यहाँ पे इंडिकेटर आया और इसको हम ऑन कर देंगे। देखिए बैकलाइट आया, इतनी देर में तो हमारा बंद हो जाता। और अब देखेंगे, देखिए ये 1+ लिखा हुआ आया और ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। एंड्रॉयड लिख के आ गया। ये देखिए हमारा एंड्रॉयड लिख के आया और इतनी देर में तो टीवी हमारा बंद हो जाता था, पूरा पावर बंद होता था। तो अब देखें एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा टीवी चालू हो गया है। तो इस तरह अपने काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।